नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा के महत्व को एक अहम कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी है जिसका शीर्षक है सच्चा गुरु कौन। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ गौतम से। राजकुमार सिद्धार्थ, उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सत्य की खोज के लिए। वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उस समय के जो माने हुए गुरु थे, जैसे आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, उनसे उन्होंने शिक्षा ली, ध्यान की बारीकियां सीखी। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इतनी शिक्षा के बाद भी सिद्धार्थ को वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। मतलब उन्हें वो परम सत्य का अनुभव नहीं हुआ। हाँ, शायद उन्हें कुछ मानसिक शांति मिली होगी या ध्यान की ऊंची अवस्थाएं अनुभव की होंगी। बिल्कुल। पर जीवन के जो मूल दुख हैं, उनका कारण क्या है, उनसे पूरी तरह मुक्ति कैसे मिले, ये जवाब उन्हें वहां नहीं मिले। वो संतुष्ट नहीं थे। इसी असंतुष्टि के साथ वो आगे बढ़ते रहे और फिर पहुंचे बोधगया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठे और एक संकल्प लिया। हाँ, एक बहुत दृढ़ संकल्प। उन्होंने तय किया कि जब तक वो परम सत्य को जान नहीं लेते, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते जिससे जीवन का रहस्य समझ आए, वो उस स्थान से नहीं उठेंगे। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। कई दिनों तक कठोर ध्यान चला। फिर कहते हैं आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की रात थी वो। उसी पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बोधि का अनुभव हुआ। बोधि यानी संपूर्ण ज्ञान। उन्हें समझ आ गया दुख क्या है, उसका असली कारण क्या है, दुख को खत्म किया जा सकता है, और उस दुख निरोध का मार्ग क्या है। उसी क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जाग गया है, जिसे सत्य का बोध हो गया है। अद्भुत, वो ज्ञान प्राप्ति का क्षण। लेकिन बुद्ध ने वो ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा। है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही उनकी महानता है। उन्होंने फैसला किया कि ये जो सत्य उन्होंने अनुभव किया है, इसे दूसरों तक पहुंचाना है। करुणा। हाँ, करुणा। कि जैसे मुझे रास्ता मिला औरों को भी मिले। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सबसे पहले सारनाथ गए। सारनाथ क्यों? वहां उनके वो 5 पुराने साथी थे जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन फिर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने सोचा कि सबसे पहले उन्हें ही ये ज्ञान देना चाहिए। अच्छा। और वही सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। हाँ, उन 5 साथियों को। उन्होंने वही 4 आर्य सत्य बताए। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब धर्म के पहिए को चलाना, ज्ञान के मार्ग को खोलना। बिल्कुल। और अब देखिए ये सब किस दिन हुआ? आषाढ़ पूर्णिमा को। हाँ, जिस दिन उन्हें ज्ञान मिला और फिर जिस दिन उन्होंने गुरु बनकर पहली बार वो ज्ञान दुनिया को दिया, उसी दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में खास माना जाने लगा। इस कहानी के नजरिए से देखें तो बुद्ध ही वो पहले गुरु बने जिन्होंने स्वयं अनुभव किए सत्य को संसार में फैलाया। तो ये कहानी गुरु पूर्णिमा को सीधे बुद्ध के ज्ञानोदय और उनके पहले उपदेश से जोड़ती है। तो इसका सार ये हुआ कि सच्चा गुरु वो नहीं जो सिर्फ किताबी ज्ञान दे या कुछ तरीके सिखा दे। नहीं, सच्चा गुरु वो है जिसने खुद उस ज्ञान का अनुभव किया हो। बिल्कुल सही। जिसने खुद वो रास्ता देखा हो, उस पर चला हो और फिर अपने अनुभव की रोशनी में दूसरों को दिशा दिखाए। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये अनुभव बांटना है। गुरु पूर्णिमा शायद हमें यही याद दिलाती है गुरु के इसी गहरे अर्थ को। हाँ, गुरु जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधेरे से उजाले में लाए। और ये बात आज के समय में शायद और भी जरूरी हो जाती है। कैसे? देखिए, आज जानकारी बहुत जगह उपलब्ध है। इंटरनेट पर, किताबों में। बहुत से लोग मार्गदर्शन देने का दावा करते हैं, खुद को गुरु कहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम असली गहरे अनुभव से निकले ज्ञान और सिर्फ सतही जानकारी या राय में फर्क कैसे करें? सच्चा मार्गदर्शन कहाँ खोजें? ये सोचने वाली